जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक छोटा सा सेशन ले रहा हूँ जिसका उद्देश्य रहेगा साक्षात्कार बैच का परिचय। दरअसल अ, बहुत से साथियों का मेरे पास कॉल आया और मैसेज भी आए कि साक्षात्कार की तैयारी इतिहास विषय में कैसे की जाए। दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि 17 मई 2024 को आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लिया था। उसका रिजल्ट फ़िलहाल नहीं आया है, मगर जिन लोगों की तैयारी अच्छी थी, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग साक्षात्कार की तैयारी को लेकर पहले से ही सीरियस हैं और वो इधर उधर प्लेटफॉर्म देख रहे थे कि कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम साक्षात्कार की तैयारी कर सकें। तो उसी बात उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने साक्षात्कार बैच प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसमें इतिहास विषय से संबंधित जो भी क्रिटिकली सवाल बनते हैं उनको मैं यहाँ पे लेके आने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी मेरे से जुड़े हैं, चूँकि मैं यूट्यूब पे इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ से भी कुछ लोग स्टेट पीसीएस के हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी हैं और कुछ लोग बिहार से भी हैं। 2 स्टेट से मेरे पास पर्सनली कॉल आए थे। तो उन्होंने भी कहा कि सर साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, क्योंकि यूट्यूब पे भी उन्होंने देखा कि स्पेशली साक्षात्कार के लिए कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो चारों ओर से डिमांड है तो क्यों न एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाए मेहनत करके और एक बढ़िया सा बैच बना दिया जाए। तो प्यारे साथियों, मैं इसमें यही सूचना देने वाला हूँ कि इसमें आखिर क्या होगा, कंटेंट कैसा होगा और कहाँ किस किस पोर्शन को कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो साक्षात्कार बैच होगा इसमें संपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो क्रिटिकली प्रश्न होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि सीधे बस उठा के और ले आए, है ना? जैसे फिर ऐसे तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं कि मुगल काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मुगल काल का सामाजिक जीवन कैसा था, ये तो आप उठा के किताबों में पढ़ लोगे। लेकिन ऐसा मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा। मैं जो यहाँ पे प्रश्न लाऊंगा वो क्रिटिकली प्रश्न होंगे, जैसे सल्तनत काल और मुगल काल की तुलना, मुगल काल और मौर्य वंश की तुलना, है ना? कि मुगल काल का सामाजिक जीवन और मौर्य काल के सामाजिक जीवन में क्या अंतर था और क्या परिवर्तन था, है ना? इस प्रकार से मैं लेके आऊँगा। और जैसे अशोक महान था या अकबर महान था, शिवाजी महान थे या महाराणा प्रताप महान थे, इस प्रकार के जो क्रिटिकली प्रश्न होते हैं ना वो ही मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। इतिहास दर्शन में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, जैसे क्या इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा को लेकर, और इतिहास कला है या विज्ञान है, क्या इतिहास गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में रहते हैं, मगर उनका कहीं पे हमको एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो सारे सवालों का एक जगह जवाब हमको देता हो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया जाए, उसी को लेकर मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। इसमें मैं आप लोगों के भी कमेंट लेने वाला हूं, जिसमें आप जो भी कमेंट करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देना मैं यदि मुनासिब समझूंगा तो मैं बिल्कुल उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो किसी भी प्रकार से आपको समय और पैसे दोनों का ही नुकसान नहीं होगा। अब मैं एक बात और बताऊं कि कौन कौन सी सेगमेंट को मैं यहाँ पे लूँगा, मतलब कौन कौन सी पोर्शन को मैं यहाँ पे करवाऊँगा। तो इंडियन हिस्ट्री पूरी यहाँ पे मैं कवर करवाऊँगा। इंडियन हिस्ट्री से जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवालों को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और उनको सॉल्व करवाऊँगा। मतलब सॉल्व करवाने का ये नहीं कि मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा, बोर्ड का इस्तेमाल लगभग न के बराबर होगा। मैं सारी चीज़ों को बस वर्बली बोल के सुनाऊँगा, है ना? सब कुछ बोल के सुनाऊँगा ताकि बहुत कम समय में और आप जो है चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकें। संपूर्ण भारत होगा जिसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक पूरा होगा। उसके अलावा इतिहास दर्शन और लेखन विशेष रूप से होगा, सबसे पहले मैं उसी को लाऊंगा। और इतिहास दर्शन और लेखन के अलावा मैं कुछ एक जो क्लासें होंगी वो विश्व इतिहास पे और कुछ एक राजस्थान इतिहास पे होंगी। यूपी और बिहार वाले बच्चों से स्पेशली मेरा ये कहना रहेगा कि उत्तर प्रदेश का इतिहास और बिहार का इतिहास आप अपने स्तर पे करना। बाकी इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और इतिहास दर्शन और लेखन, ये जो पोर्शन है वो मैं यहाँ से आपको बढ़िया तरीके से करवा के और पहुँचा दूंगा आप तक। ठीक है, तो आप
स्पेशली बिहार या यूपी के इतिहास के लिए मेरे पास कमेंट मत करना, बस बाकी आप मेरे पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैं जो आपको क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा वो करवाऊंगा इतिहास, दर्शन और लेखन की। उसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे जटिल पोर्शन माना जाता है इतिहास, दर्शन और लेखन का। और यदि उस पोर्शन को मैं बेहतर तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट कर पाऊँ, आप लोगों को मेरी शैली पसंद आए, आप लोगों को ये बैच पसंद आए कि वास्तव में ये प्रश्न अच्छे हैं और इन प्रश्नों का कहीं पे जवाब नहीं था लेकिन अब हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, अन्यथा आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जब इतने जटिल पोर्शन को मैं यदि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा तो इंडियन हिस्ट्री और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको तो मैं बेहतर तरीके से समझा ही पाऊँगा, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान और जो है नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये क्लासें मिलेंगी कहाँ पे, तो मेरा एक चैनल है सफलता विजन्स नाम से, उसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं यदि प्ले स्टोर पे ना भी मिले तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सफलता विजन्स ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके सीधा आप सफलता विजन्स जो ऐप है वो आप डाउनलोड करके और वहाँ से सारी क्लासें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि कुछ पूछना हो तो जो स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे हैं उन नंबरों पे आप मेरे को मैसेज या कॉल करके भी और बैच के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ये तो रहा इतिहास का पूरा मामला, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पे जो लेके आऊँगा उसमें कुछ करंट इश्यूज के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, जिसमें मैं बताऊँ जो इतिहास विषय से रिलेटेड है वही करंट इश्यू लेके आऊँगा। ये नहीं कि मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, इतिहास विषय में देखो जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे अरब इजराइल संघर्ष चल रहा है उसको भी मैं यहाँ पे लाऊँगा, और इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के क्या कारण हैं, क्यों ये चल रहा है, ये भी मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा जैसे अभी बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई, वैसे वो बांग्लादेश वाली घटना पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इतिहास के दृष्टिकोण से क्या सवाल वहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं लाऊंगा। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी लेके आऊँगा, जिसमें हायर एजुकेशन को लेकर स्पेशली क्या किया गया है, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लाऊंगा उसमें अधिकतर जो टारगेट रहेगा मेरा हायर एजुकेशन को रहेगा, ठीक है। इसके अलावा शोध कार्य को लेकर यदि किसी के पास पीएचडी वगैरह है तो वहाँ से क्या सवाल किए जा सकते हैं उस पर भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। और ये बता दूं कि कब तक ये क्लासें आ जाएंगी, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं और सप्ताह में लगभग आपको कम से कम 5 क्लासें अवश्य मिलेंगी और ऊपर तो कितनी भी जा सकती हैं। प्रयास मेरा यही रहेगा कि रोज़ की एक क्लास कम से कम मिले और सप्ताह में 7 दिन होते तो 7 क्लास पूरी मिले। आने वाले 2 महीने के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर मैं 60 से 70 क्लासें आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें लगभग मैं जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास करूंगा। संपूर्ण तो मुझे पता है नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी मैं वादा आपसे इतना ही करूंगा कि आने वाले 60 दिन में 60 से 70 क्लासें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो कोर्स रहेगा ना, इसकी वैलिडिटी आपको लगभग 2 साल की मिलेगी, ठीक है। लगभग क्या फिक्स है 2 साल की मिलेगी, क्योंकि साक्षात्कार के जो टाइम होता है ना वो गवर्नमेंट बहुत लंबा भी खींच जाती है कभी कभी, इसलिए मैं इसमें 6 महीने या साल भर का समय ना रख कर और इसमें 2 साल का समय रखूँगा। आप बैच ज्वाइन करेंगे तो 2 साल तक उसको बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। 2 साल तक इसमें लगातार क्लासें आती रहेंगी, 100 से ऊपर क्लासें जाएंगी, ये तय बात है। लेकिन फिलहाल जो 2 महीने के अंदर यदि आरपीएससी 2 महीने से पहले भी साक्षात्कार करवा देती है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि फिर रोज़ की 2 क्लासें मैं यहाँ पे डालूँ। और यदि साक्षात्कार आरपीएससी मार्च से बाद में करवाती है, मार्च 2025 से बाद में, तो फिर रोज़ की 1 क्लास आपको मिलेगी। तो मार्च के बाद में करवाती है तो 100 प्लस क्लासें तो वैसे भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शेड्यूल रहेगा बैच की। मैंने सारी जो जानकारी थी वो लगभग आपके समक्ष साझा कर ली है। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप ये जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप
कमेंट करके, व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं इस सेशन को यहीं रोक रहा हूँ। धन्यवाद।